नमस्कार। मैं कीर्ति शर्मा, सर्कल सेक्रेटरी, भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन, और इस समय वर्तमान में मेरे पास भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन के महासचिव का भी कार्यभार है। मैं आपको दूसरा जो हमारा मेजर इशू था वो E2 और E3 वाला हमारा इशू था। सबसे पहले 2016 में हमने इस इशू को रेज़ किया क्योंकि मैं उसके अंदर फाल करता था और मुझे ये लगा कि ये इशू हम रिजॉल्व करवा सकते हैं, तो हमने इसको रेज़ किया। रेज़ करने के बाद हमने सबसे पहले बीबीओ ने कदम उठाया और बीबीओ ने क्या किया, बीबीओ ने 9/6/2016 को एक पत्र लिखा और उसके बाद 23/8/2016 को एक एमओसी को पत्र लिखा, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को। 9/6 को पत्र हमने ये मैनेजमेंट को लिखा। मैनेजमेंट को लिखने के बाद सबसे पहले 14/12/2016 को एक कमेटी फॉर्म की गई हमारे लेटर के अब यहाँ पे, जिसके अंदर श्रीमती अनुराधा पांडा पीजीएम, श्रीमती मधु अरोड़ा जीएम एस्टेब्लिशमेंट, श्री सुनील कुमार जीएम एफपी, श्रीमती आर डी शरण जीएम ईएफ, श्री शिव शंकर प्रसाद जीएम डीजीएम एस्टेब्लिशमेंट, ये सभी लोग थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की कि भाई हाँ, ये पे पैरिटी है। 1/1/2007 में के बाद भर्ती हुए जितने भी जेटीओज हैं उनके पे पैरिटी है और ये मिलना चाहिए। उसके बाद हमने जनवरी 2017 को फिर पत्र लिखा कि भाई कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का क्या निष्कर्ष निकला, उसका कोई रिकमेंडेशन बनाया नहीं बनाया, क्या किया उसका। फिर हमने पत्र लिखा तो प्रशासन ने श्री पवन गुप्ता, डायरेक्टर PSU 1 डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन, न्यू दिल्ली को प्रपोजल फॉर ग्रांट ऑफ रिप्लेसमेंट स्केल फॉर प्री रिवाइज्ड E1A E2A पे स्केल फॉर JTOs SDs और इक्विवेलेंट कैडर विद इफेक्ट ऑन 1/1/2007, ये बना करके ये लेटर, हमारे लेटर के बाद ये लेटर बना करके भेज दिया। ये सारा स्केल बना करके भेजा। जब ये बना करके भेजा तो इन एसोसिएशनों को लगा कि बीबीओ प्रेशर लगा करके ये काम करवा देगा। DOT तक चला गया। DOT जाने के बाद हम कुछ ना कुछ इसको टांग अड़ाएं। इन्होंने 3 एसोसिएशन ऐसी उस समय की। इन तीनों एसोसिएशनों ने क्या किया, सेक्रेटरी टेलीकॉम, उस समय के जो सेक्रेटरी टेलीकॉम थे वो थे श्री N शिवासेलम, एडिशनल सेक्रेटरी टेलीकॉम थे। उनके साथ मीटिंग करी और मीटिंग में इन्होंने कैस्केडिंग का मुद्दा रख दिया। कैस्केडिंग का मुद्दा जब रखा तो वो DOT को करने में बड़ी दिक्कत महसूस हुआ कि कैस्केडिंग रखा तो हर स्केल फिर हमें एक एक स्टेप को आगे को बढ़ाना पड़ेगा, सारे स्केलों को हमें बढ़ाना पड़ेगा। फिर इन्होंने क्या किया, आनन फानन में DOT ने एक आदेश पारित किए स्केल के एवज में। वो स्केल उन्होंने बनाए, ये आप बताइए, आपको नहीं मालूम होगा, जो 16,400 वाला हमारे को जो स्केल दिया हुआ था उस स्केल को इन्होंने 18,850 कर दिया, और जो स्केल SDO और क्या कहते हैं AO का था वो 22,800 से 46,500 और अपना 18,850 से 40,500 कर दिया, जो कि स्केल गलत है। तो सबसे पहले जब हमारे संज्ञान में आया तो हमने डॉट को मेमोरेंडम दिया। ये देखिए, ये डॉट को क्या कहते हैं, डॉट को मेमोरेंडम दिया। हमने लिखा थ्रो CCA डॉट अम्बाला में पोस्टेड था। मैंने लिखा द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन, लेटर नंबर फला फला डेटेड 28/3/2017 फॉर ग्रांट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ स्केल फॉर प्री रिवाइज्ड E1A एंड E2A पे स्केल ऑफ JTOs AOs एंड SDAO रुपीज 18,850-40,500 इंस्टेड ऑफ रुपीज 20,600-46,500 एंड रुपीज 22,800-46,500 इंस्टेड ऑफ रुपीज 24,900-50,500। भारतीय BSNL ऑफिसर एसोसिएशन BOB is hereby opposed the notified scale and demand standard pay scale of E2 and E3 रुपीज 20,600, 40,500, 24,900, 50,500 रिस्पेक्टिवली। अब आप ये देखिए कि अब आप ये क्लेम करते हैं कि E2 E3 हम करवाएंगे। अगर करवाने वाले होते तो कैस्केडिंग का अगर मुद्दा नहीं लिया होता तो ये स्केल आप लोगों के एवज में हो चुका होता। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने ये सोचा कि ये स्केल अब लागू हो जाएगा, मैनेजमेंट की मजबूरी है लागू करना। सबसे पहले भारतीय BSNL ऑफिसर एसोसिएशन दिल्ली हाई कोर्ट में गई और इस केस के खिलाफ, DOT के खिलाफ लड़ाई लड़ी
कोर्ट में स्टे लिया और स्टे लेने के बाद आज डीओटी के ऊपर जो 3,000 रुपये का जुर्माना लगा कि भाई आपने गलत तरीके से स्केल को फॉर्म किया, गलत तरीके से बैकडोर से आपने स्केल दिया, जो कि आपका स्टैंडर्ड पे स्केल नहीं है। इस प्रकार से बीबीओ आपकी लड़ाई लड़ती जा रही है और लड़ेगी। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, इस इलेक्शन के बाद हम इस स्केल के पीछे लगे हुए हैं। किसी भी लेवल तक जा करके हम इस स्केल को दिलाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं उसके अंदर स्वयं फॉल करता हूं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं कि जो ये आपका बीबीओ का चैनल है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे अन्य लोगों तक इसको शेयर भी करें। क्योंकि जब आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचेगी, आप लोग कमेंट में सजेशन देंगे, सजेशन के आधार पर हो सकता है आप लोगों को ही कुछ मैं कमेटी का मेंबर बनाऊं, जो कि हम प्रशासन से, डीओटी से, भारत सरकार से इस स्केल की डिमांड कर सकें। इसी के साथ मैं आप सभी को एक निवेदन करता हूं कि आने वाली 12 सितंबर 2023 को भारतीय बीएसएनएल बीबीओ को वोट दें। और वोट देने के बाद आप ये मत सोचिए, जब हम बिना एग्जिस्टेंस में रहते हुए इतना बड़ा काम कर सकते हैं, अगर आपका सपोर्ट अगर मिल गया तो आप सोचिए, आपके जितने भी हमने वादे किए हैं और जितने भी ये अधूरे कार्य हैं, हम सब आपके अधूरे कार्यों को पूर्ण करेंगे, पूर्ण करने का वचन देते हैं। इसी के साथ प्रणाम, नमस्कार।